भगवान हर जगह हैं, भगवान हर चीज में हैं। जैसे सूरज की रोशनी हर जगह पहुंचती है, वैसे ही भगवान भी हर जगह मौजूद है। भगवान का अंश हर जीव और हर कण में है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हम भगवान को दुख पहुंचा रहे होते हैं। एक बच्चा रोज सोचता था कि भगवान कहां है। वह अपने पिता से पूछता, पिताजी, भगवान दिखते क्यों नहीं? एक दिन उसके पिता ने उसे नदी के पास ले जाकर पानी में देखने को कहा। बच्चा पानी में अपनी परछाई देखकर चौंक गया। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम अपनी परछाई हर जगह पानी में देख सकते हो, वैसे ही भगवान हर जगह है। हमें बस अपने मन से देखना होता है। एक पक्षी ने एक सुंदर घोंसला बनाया। उसने उसमें एक अनमोल मोती भी रखा। वह मोती का मोह करने लगा। एक दिन तेज हवा चली और घोंसला गिर गया। मोती खो गया। पक्षी ने पूरे जंगल में उसे ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। आखिरकार उसने समझा कि उसका दुख मोती से ज्यादा लगाव के कारण है। उसने मन में सोचा, अगर मैंने इसे सिर्फ साधारण चीज समझा होता तो मुझे इतना दुख ना होता। अपने मन पर नियंत्रण रखें। मन अगर शांत हो तो जीवन सुखद बनता है। अगर हमारा मन उलझा हुआ हो तो हम खुशी महसूस नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। एक लड़का हमेशा गुस्से में रहता था। उसकी दादी ने उसे एक बगीचे में ले जाकर कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो इन पत्थरों को उठाकर फेंकना। कुछ दिनों बाद लड़के ने महसूस किया कि पत्थर उठाना और फेंकना थका देने वाला है। उसने सोचा, अगर मैं गुस्सा ही ना करूं तो मुझे यह मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। इस तरह उसने धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीख लिया। स्वार्थ से परे सोचें। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। एक गांव में एक अमीर आदमी था। वह हमेशा अपने लिए ही चीजें खरीदता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उससे मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद वह अमीर आदमी बीमार पड़ गया और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसने तब समझा कि सिर्फ अपने लिए जीने से जीवन अधूरा होता है। उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। संसार के सारे धन से बड़ा है आत्मज्ञान। धन चला जाता है, लेकिन ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है। इसीलिए सीखने और समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। दो भाई थे। एक के पास बहुत सारा धन था और दूसरे के पास सिर्फ किताबें थीं। एक दिन धनवान भाई का सारा धन चोरी हो गया। वह दुखी होकर अपने भाई के पास गया। भाई ने कहा, अगर तुमने ज्ञान अर्जित किया होता तो कोई उसे तुमसे चुरा नहीं सकता था। उसने अपने भाई को पढ़ाई की अहमियत समझाई। सच्चा सुख भीतर से आता है। बाहरी चीजें सिर्फ क्षणिक खुशी देती हैं। स्थायी सुख अपने अंदर खोजें। हमारे पास जो है उसी में संतोष करना सच्चा सुख है। एक किसान बहुत खुश रहता था। उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ना बड़े खेत हैं, ना पैसा, फिर भी तुम खुश कैसे हो? किसान ने कहा, मैं जो भी काम करता हूं उसे पूरी लगन से करता हूं। मेरी खुशी मेरे काम में है, बाहरी चीजों में नहीं। इन सभी बातों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। भगवान हर जगह हैं, इसलिए हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। मोह और स्वार्थ से दूर रहें और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। मन को शांत रखें और सच्चा सुख अपने अंदर खोजें। ऐसा जीवन न सिर्फ हमें खुशी देगा बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। कर्म का महत्व। भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात कर्म के बारे में सिखाई गई है। गीता कहती है कि हमें अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। एक किसान हर दिन अपने खेतों में मेहनत करता था, लेकिन बारिश की कमी से उसकी फसल खराब हो जाती। गांव वाले उसे ताना मारते कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। किसान मुस्कुराकर कहता, मेहनत मेरा धर्म है, परिणाम भगवान के हाथ में है। अगले साल भरपूर बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे फल दिया। एक किसान हर दिन अपने खेतों में मेहनत करता था, लेकिन बारिश की कमी से उसकी फसल खराब हो जाती। गांव वाले उसे ताना मारते कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। किसान मुस्कुराकर कहता, मेहनत मेरा धर्म है, परिणाम भगवान के हाथ में है। अगले साल भरपूर बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे फल दिया। आत्मा अमर है। गीता में बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है।
यह शरीर के नाश के बाद भी जीवित रहती है। इसीलिए मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माने। एक छोटे बच्चे के पालतू पक्षी की मृत्यु हो गई। वह बहुत रोया। उसकी दादी ने उसे समझाया, यह पक्षी अब भगवान के पास गया है। उसकी आत्मा अब एक नए रूप में कहीं और है। मौत सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। बच्चे ने धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार किया। क्रोध पर नियंत्रण। गीता में क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। क्रोध न केवल हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ता है बल्कि हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। एक राजा अपने सेवक पर क्रोधित होकर उसे जेल में डालने का आदेश देता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि सेवक ने गलती से नहीं बल्कि उसकी मदद करने के लिए कुछ किया था। राजा ने महसूस किया कि क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा सही नहीं होते। उसने सेवक से माफी मांगी। मोह को त्यागें। मोह दुख का कारण है। किसी भी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव हमें दुख की ओर ले जाता है। एक साधु ने एक सुंदर मूर्ति बनाई। वह मूर्ति का इतना मोह करने लगा कि दिन रात उसकी सफाई करता। एक दिन वह मूर्ति टूट गई। साधु को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मोह ने मुझे इस मूर्ति से बांध दिया था, मैं इसे त्याग देता हूं। इसके बाद उसने ध्यान में अपना मन लगाया और शांति पाई। समानता का भाव भगवद गीता में सभी को समान देखने की शिक्षा दी गई है। ऊंच नीच, जाति पाति या धन गरीबी के भेदभाव को छोड़कर हर किसी को बराबर समझें। एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा, अपना लंच एक साथ बैठकर खाओ। कुछ छात्रों ने कहा कि वे गरीब बच्चों के साथ नहीं खा सकते। शिक्षक ने उन्हें समझाया, हर इंसान एक जैसा है। उसकी अच्छाई या बुराई उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी स्थिति से। अगले दिन सबने साथ में लंच खाया। अपने कर्तव्यों का पालन करें। गीता कहती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक योद्धा को युद्ध के मैदान में अपने दोस्त के खिलाफ लड़ना पड़ा। वह दुविधा में था, लेकिन उसने गीता का संदेश याद किया कि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। उसने पूरी ईमानदारी से युद्ध किया और अंत में शांति महसूस की। लोभ से बचें। गीता सिखाती है कि लोभ हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। एक व्यापारी को सोने का एक बड़ा खजाना मिला, लेकिन वह संतोष नहीं कर सका और अधिक खजाने की खोज में चला गया। अंत में उसने सब कुछ खो दिया। उसने तब समझा कि संतोष में ही सुख है। सच्चा सुख भीतर है। गीता में कहा गया है कि बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं है, सच्चा सुख हमारे भीतर है। हमें इसे ढूंढना चाहिए। एक अमीर आदमी ने दुनिया भर में घूमकर खुशी ढूंढी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। एक साधु ने उससे कहा, खुशी तुम्हारे अंदर है, अपने भीतर झांको। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे सच्चा सुख मिला। भक्ति का महत्व। गीता सिखाती है कि भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों से पार करा सकता है। एक गरीब महिला रोज भगवान की पूजा करती थी। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने भगवान से प्रार्थना की। कुछ ही देर में एक अनजान व्यक्ति ने उसे भोजन और पैसे दिए। उसने भगवान का धन्यवाद किया। समय का सदुपयोग। गीता में कहा गया है कि समय सबसे मूल्यवान चीज है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। एक छात्र हमेशा अपना समय खेल कूद में बिताता। परीक्षा में असफल होने के बाद उसने समय का महत्व समझा और मेहनत से पढ़ाई की। अगले साल वह अव्वल आया। अहंकार का त्याग। गीता कहती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे त्याग कर ही हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। एक ज्ञानी संत के पास एक अमीर व्यक्ति पहुंचा जो अपने धन का दिखावा करता था। संत ने उससे पानी से भरा गिलास लाने को कहा और फिर उसमें एक चम्मच नमक डाला। संत बोले, जैसे यह गिलास अब भरा हुआ है और इसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता, वैसे ही अहंकार से भरा इंसान भी ज्ञान और सच्ची खुशी ग्रहण नहीं कर सकता। अहंकार को त्यागना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। धैर्य रखें। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना ही सफलता का मार्ग है। गीता में सिखाया गया है कि हर संकट के बाद सुख जरूर आता है। एक गरीब किसान ने बीज बोए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फसल खराब हो गई। फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया और अगली बार दुगुनी मेहनत से काम किया। उसके धैर्य और मेहनत का फल उसे मिला और वह संपन्न हो गया। संतुलन बनाए रखें। गीता सिखाती है
कि जीवन में हर चीज में संतुलन जरूरी है। न तो बहुत अधिक भोग विलास अच्छा है, न ही कठोर तप। एक साधु ने खाना और आराम छोड़कर दिन रात तपस्या शुरू कर दी। उसका शरीर कमजोर हो गया और वह बीमार पड़ गया। तब एक बुजुर्ग ने उससे कहा, संतुलन बनाए रखो, ज्यादा कठोरता भी आत्मा को कमजोर कर देती है। साधु ने यह शिक्षा मानकर अपने जीवन को संतुलित किया। माया से दूर रहे। गीता में माया, भौतिक सुख सुविधाओं को जीवन का अस्थायी हिस्सा बताया गया है। जो माया के मोह से दूर रहता है वही सच्चा सुख पाता है। एक राजा ने एक महल बनवाया और उसमें जीने लगा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि यह सब अस्थायी है। उसने राजपाट छोड़कर समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया और सच्चा सुख पाया। क्षमा का महत्व, गीता में क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया गया है। दूसरों को माफ करना न केवल उन्हें शांति देता है बल्कि हमारे मन को भी हल्का करता है। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से झगड़ा किया और उसे अपशब्द कहे। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। दोस्त ने उसे माफ कर दिया। इससे दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। विनम्रता का मूल्य, गीता कहती है कि विनम्रता इंसान को बड़ा बनाती है। अहंकारी व्यक्ति का पतन तय है। एक पेड़ बहुत झुककर बढ़ता था, जबकि पास का दूसरा पेड़ सीधा और कठोर था। तेज तूफान आया और कठोर पेड़ गिर गया, जबकि झुका हुआ पेड़ बच गया। विनम्रता जीवन में हमें स्थिर रखती है। अभ्यास से सिद्धि, गीता में बताया गया है कि नियमित अभ्यास से कुछ भी संभव है। कठिन से कठिन काम भी अभ्यास से सरल हो जाता है। एक लड़का तीरंदाजी सीखना चाहता था। शुरू में वह असफल रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार अभ्यास किया। कुछ महीनों बाद वह सबसे कुशल तीरंदाज बन गया। भगवान कृष्ण के उपदेशों में पहला पाठ है, मीठे बोलने वालों और प्रशंसा करने वालों से सतर्क रहना, क्योंकि उनकी बातों के पीछे स्वार्थ छिपा हो सकता है। आंखों से जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। इसलिए किसी भी चीज पर तुरंत भरोसा करने से पहले उसकी जांच करें। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि फल पर ध्यान देने से मन अशांत हो जाता है। इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं हमें कमजोर बनाती हैं। दूसरों की बुराई करने, द्वेष रखने या बुरी आदतों की ओर आकर्षित होने से बचें, क्योंकि यह हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करता है। अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम अवश्य मिलता है। बाहरी सुंदरता और बुरी आदतों से दूर रहते हुए अपने भीतर सकारात्मकता और ज्ञान का प्रकाश जलाएं, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सके। दूसरों पर निर्भर रहने की आदत छोड़कर आत्मनिर्भर बने, क्योंकि यही आत्मविश्वास और स्थिरता का मूल मंत्र है। गीता का यह ज्ञान हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने, अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाने और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है कि जीवन में संतुलन, ईश्वर पर विश्वास और सही दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। जो लोग अपनी कमजोरियों को सहारा मानते हैं, वही मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। हमें केवल ईश्वर को अपना सहारा बनाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी मदद के लिए किसी न किसी को भेजते हैं। क्रोध को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि यह मनुष्य का सर्वनाश कर देता है और रिश्तों को समाप्त कर देता है। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करें, अहंकार से दूर रहें और यह न सोचें कि मदद करना हमारा उपकार है, क्योंकि हम केवल ईश्वर के माध्यम हैं। मन को शंकाओं से दूर रखें, क्योंकि ये जीवन का सुख छीन लेती है। किसी का बुरा होने पर क्रोध के बजाय ईश्वर के कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि समय और कर्म उसका हिसाब खुद कर देंगे। ज्ञान अर्जित करें, बांटें और दूसरों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। अपने जीवन को दुख और सुख की स्थिति में संतुलित रखते हुए फल की आशा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला ही सच्ची संतुष्टि पाता है। अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है, इसीलिए कम में खुश रहना सीखें और लालसा को नियंत्रित करें। शांत मन ही आनंद का स्रोत है, जबकि अशांत मन दुख का कारण बनता है। अध्यात्म से जुड़े रहना और आत्मविश्वास बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यही जीवन को सुकून की ओर ले जाता है। बुरे अतीत से सीखें और वर्तमान को सुधारते हुए
बेहतर भविष्य का निर्माण करें। ईश्वर पर भरोसा रखें और नित्य अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, इसीलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कई बातों को अपने जीवन में अवतरित ना करें और उनका पालन ना करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था, किंतु ज्ञानी नहीं था। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाते हैं या ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांत प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना, धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है, कितनी चोरियां बढ़ रही हैं, इतना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं वह समय तो आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो। यही तो हो गया है आजकल। कहने को तो सब इंसान हैं, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वे आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वह भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, आजकल यही हो गया क्रेज। यहां कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है, बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। गीता का 21वां उपदेश यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता। यह शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारी समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना ही बहुत बड़ी गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियां को भी जन्म दे सकती है।
इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच यह नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा और पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। एक और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। गीता का 22वां उपदेश यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है। अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करके इसे अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए या तो उसे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, जहां आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा, दुख या पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। इसीलिए जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। गीता का 28वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन आपके रिश्तेदारों की पूरी नजर आपकी जिंदगी पर रहती है। तो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वह भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, आजकल यही हो गया है। यहां कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है, बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसीलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। गीता का 21वां उपदेश यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता। यह शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है।